Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will study CBSE Class 10 Science Chapter 6 Life Processes Concept Overview. In this session, we will learn nutrition in humans, details study of human alimentary canal like function and role of mouth, teeth, esophagus, stomach, role of SCL, small intestine and large intestine. I will try to explain these topics through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us begin the topics. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जो दूसरे पे आश्रित होता है. तो ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स मीन्स ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स दोनों ही ईट करता है. जैसे कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने 3 तरह के होते हैं. हार्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट यूज करते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल ईट करते हैं, और ओमनिवोर्स जो प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड यूज करते हैं. तो जो ह्यूमन होते हैं वो क्या है? ओमनिवोर्स होते हैं. तो ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स. दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड. Being more complex, human have a very complicated nutrition system. जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर, उसमें जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एलिमेंट्री कैनाल and associated digestive gland which together function to nourish the body. जो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या? एलिमेंट्री कैनाल है, वो किससे एसोसिएट होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जो कि बॉडी को नरिश करता है, मतलब बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड. देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन. 5 स्टेज में जो ह्यूमन का न्यूट्रिशन होता है. 5 स्टेज में क्या? फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसाइमिलेशन एंड इजेशन. तो 4 स्टेजेस इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल. जो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन का है, ये जो 4 स्टेज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और इजेशन है थ्रू एलिमेंट्री कैनाल होता है. जबकि एसाइमिलेशन जो क्या है वो होल बॉडी में होता है. जो न्यूट्रिएंट्स फूड से होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, तो कंप्लीट बॉडी में एसाइमिलेशन होता है. तो जो ह्यूमंस होते हैं उनकी न्यूट्रिशन क्या है? थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, उससे जो एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते. एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जो मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो संरचना है. तो एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली 30 फीट 9 मीटर लॉन्ग. जो ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लगभग
9 मीटर लंबा होता है। इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड इन द एनस। माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। बिटवीन दीज टू ओपनिंग द एलिमेंट्री कैनाल इज द ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। ये जो माउथ और एनस के बीच में जो एलिमेंट्री का कैनाल है वो वेरिंग, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग डायमीटर के ट्यूब होते हैं, जैसे एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन divided in three region: duodenum, jejunum, ileum, and large intestine. Region of colon and rectum are the part of alimentary canal. जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या होता है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, all are the part of alimentary canal. Salivary glands, pancreas and liver acts as major digestive glands. जो सल्वरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और लीवर ये क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं, मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए। ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड डाइजेशन ऑफ फूड। जो ग्लैंड्स स्टमक के वॉल जो होते और स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन में होता है लगभग 9 मीटर लंबा होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इन द एनस, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, all are the part of alimentary canal. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डायग्राम में, जैसे ये क्या टंग है, ये माउथ, माउथ के पीछे क्या बकल गैप डीवी ऑल्सो नोन एज माउथ, दैट इज एसोफेगस। ये डायफ्राम, दैट इज स्टमक। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल्स, जहां बाइल स्टोर होते हैं। ये बाइल डक्ट, दैट इज लीवर। पेनक्रियाज, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन connected with appendix, एनस। और ये जो होता लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या, ये जो है ये कॉलम है, दैट एरिया इज रेक्टम, दैट इज एनस। दैट इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड इन एनस। नेक्स्ट स्लाइड। Alimentary canal in humans is long tube of varying diameter. It starts with the mouth and end with anus. Alimentary canal क्या है, लंबा varying diameter का अलग diameter जो माउथ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म, एनस पे। Esophagus, stomach, small intestine, large intestine are the part of alimentary canal. जो esophagus, stomach ये एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट हैं। तो अभी हमने बताया माउथ से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा हम इसकी डिटेल्स जानते हैं। माउथ क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड। आप कह सकते हैं कि दैट इज एलिमेंट्री कैनाल क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से हम फूड लेते हैं। फूड क्या है, बकल कैविटी which is present behind the mouth is also commonly referred as to the mouth. अभी हमने आपको दिखाया यहाँ बकल कैविटी, दैट इज बकल कैविटी जो माउथ के जस्ट पीछे होता है, ऑल्सो नोन एज
माउथ। द बकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। जो बकल कैविटी होता है उसमें टंग और टीथ होते हैं। द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड। जो टीथ सेट ऑफ टीथ है वो क्या फूड को चबाने और उसमें। द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स ऑन इट एंड दस हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ द फूड। जो टंग में क्या होता है टेस्ट बर्ड होता है जो फूड के टेस्ट को वो करता है। salivary glands open also in the buccal cavity and pour saliva which initiate the process of digestion। जो salivary glands होते हैं वो भी बकल कैविटी में होता है और क्या सलाइवा जो है निकलता है उससे जो क्या करता है डाइजेशन के प्रोसेस को शुरुआत इनिशिएट करता है। तो माउथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज वहां से फूड इंजेक्ट होता है थ्रू बकल कैविटी। टंग और टीथ सेट ऑफ टीथ से जो च्यू और वो करते हैं। टंग टेस्ट फूड का बताता है। सल्वरी ग्लैंड्स क्या करते हैं बकल कैविटी से स्टार्ट होते हैं जिससे सलाइवा निकलता है जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को शुरू इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट टीथ। टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। टीथ क्या है एक हार्ड स्ट्रक्चर का होता है जो बकल कैविटी में माउथ के जो पीछे होते हैं बकल कैविटी दैट इज बकल कैविटी उसमें प्रेजेंट होता है। दे हेल्प अस टू कट सीयर एंड मैस्टिकेट द फूड वी ईट। टीथ का क्या काम जो हम फूड ईट करते हैं उसको काटना छिलना मिस्टिकेट मिक्स करना मतलब वो करना। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ टूथ शो 4 लेयर ऑफ एज इनिमल डेंटाइन सीमेंट एंड डेंटल पल्प। जो टीथ का वर्टिकल सेक्शन है वो क्या 4 लेयर का क्या है इनिमल है डेंटाइन है सीमेंट है डेंटल पल्प है। एनिमल इज जो एनिमल होता है आउटर मोस्ट शाइनी हाईली मिनरलाइज्ड एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन। जो हमारे दांत का जो ऊपरी जिससे हम कट शेयर करते हैं क्या एनिमल का बना होता है काफी शाइनी होता है हाईली मिनरलाइज है बहुत बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। डेंटाइन मेक्स द बल्क ऑफ द टीथ कंटेन 70% इनऑर्गेनिक साल्ट। जो डेंटाइन है क्या बनाते हैं बल्क ऑफ टीथ कंटेन 70% ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट। सीमेंट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ टूथ एंड बोन सॉकेट। सीमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है टूथ की लाइनिंग और बोन सॉकेट में। द डेंटल पल्प इज द सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ एंड कंटेन्स नर्व एंडिंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आल्सो विथ कनेक्टिव टिश्यूज। जो डेंटल पल्प है उसी के थ्रू क्या होता है नर्व उसके अंदर होते हैं जहां से ब्लड और वो पास होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस इंसीजर कैनिन्स मोलर्स एंड प्रीमोलर ईच विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन। ह्यूमंस में मेनली 4 टाइप के टीथ होते हैं कौन के इंसीजर कैनिन्स मोलर एंड प्रीमोलर्स। Incisor cut the food, canines tear the food, while molar and premolar crush it। जो इंसीजर होता है वो क्या करता है वो फूड को कट करता है। जो कैनिन्स है वो उसको फाड़ने के काम और मोलर से जो हम जो फूड वो करते हैं उसको क्रश उससे करते हैं। द डेंटल फॉर्मूला इन एडल्ट ह्यूमंस इज 2:1:2:3। जो एडल्ट ह्यूमन में जो डेंटल की अरेंजमेंट है किस उसमें 2:1:2:3 में है। दैट इज द टीथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि ये टीथ का ये जो हमें शाइनी मटेरियल दिखता है दैट इज अ क्राउन, दैट इज अ रूट। जैसे ये क्या है, ये इनेमल से बना होता है, एक नंबर दैट इज इनेमल। ये डेंटिन, दैट इज डेंटिन, दैट इज अ पल्प चैम्बर, दैट इज गम्स, that is root canal. 6 number supporting ligament, that is nerve and vessels जहाँ blood circulate. 8 root end opening, जो एंड है रूट की एंड की ओपनिंग है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो जो हम जिससे च्यू क्रश और वो करते हैं दैट इज अपर पार्ट और दैट इज अ रूट पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। एसोफेगस एंड स्टमक। एसोफेगस क्या होता है, जो हम फूड जब च्यू करते हैं तो जो स्वेल्ड फूड पास इनटू द एसोफेगस, ये माउथ में जब हम च्यू करते हैं ये दैट इज एक ट्यूब लाइक होता है एसोफेगस। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग with a spincer, the valve opening at each end. यहाँ valve opening. Its function is to transport food and fluid after being swallowed from mouth to stomach. जो मेन फंक्शन एसोफेगस का क्या है, जो हम फूड लेते हैं जब माउथ में स्वेल्ड होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है स्टोमक में। फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं उसके थ्रू फूड को पुश करता है, दैट इज एसोफेगस। नेक्स्ट स्टोमक। स्टोमक इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। अभी हमने आपको पीछे दिखाया स्टोमक इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। It receives food from the esophagus at one end and open into the small intestine at the other end. ये स्टोमक क्या है, फूड जब हम माउथ से पास होता है थ्रू एसोफेगस तो स्टोमक में जाता है एक एंड पे और देन पास थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर एंड। The inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juice. जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है वो सीक्रेट करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव, जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस शुरू। फूड इज churned into semi-solid mass in the stomach and is called chyme. जो फूड हम माउथ से लेते हैं तो क्या वहां से च्यू करके भेजते हैं तो सेमी सॉलिड मास स्टोमक में आता है, दैट इज ए चाइम। एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। जो गैस्ट्रिक जूस के रूप में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या फूड को तोड़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड आल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में होता है वो क्या करता है, पार्शियली प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है उसको प्रोमोट करता है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है। म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक रेसिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। जो म्यूकस सिक्रेट होते हैं जो स्टमक वॉल से वो भी जो HCl का जो एक्शन है उसको वो करते हैं। तो स्टोमक एक थिक मोटा वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या जो हम माउथ से फूड च्यू करते हैं थ्रू एसोफेगस
उसके अंदर सेमी सॉलिड के रूप में आता है at the other end, then gets transferred to small intestine. Next slide. HCl का क्या रोल है स्टोमक में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक इज secreted by gastric glands present in its wall. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहाँ से स्टोमक में सिक्रेट होता है? जो उसके वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है उसके थ्रू सिक्रेट होता है। वो क्या करता है? pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज यूजुअली बिटवीन 1.5 to 3.5। जो गैस्ट्रिक एसिड जो है जस्ट हाइड्रोक्लोरिक, तो वहाँ pH क्या होता है? यूजुअली 1.5 to 3.5 होता है। दिस एसिड क्या करता है? सर्व द फॉलोइंग, क्या? कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोन एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन रेस्पेक्टिवली। ये क्या करता है? जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होते हैं और प्री रिनोनिन होते हैं उनको एक्टिव पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करता है। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए मीडियम एसिडिक होना चाहिए, तो दैट इज प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं थ्रू फूड इंटर करते हैं उनको किल करता है और प्रिवेंट इन्फेक्शन होने से रोकता है। प्रिवेंट प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। स्टमक में जो फूड का प्यूट्रिफिकेशन होता है उसको रोकता है। अ थिक लेयर ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड ऑफ स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो म्यूकस ग्लैंड से सिक्रेट होता है स्टमक में वो भी जो अपने को रोकता है, मतलब जो गैस्ट्रिक के एसिड के एक्शन से। एक्सेस एसिड डैमेज गैस्ट्रिक म्यूकस एंड कॉजेज गैस्ट्रिक एंड ड्यूंडल अल्सर। अगर जो एक्सेस एसिड गैस्ट्रिक म्यूकस से होता है वो क्या करता है? डैमेज करता है, जिससे कि हमें गैस्ट्रिक और ड्यूंडल अल्सर हो जाते हैं। तो जो मेन रोल एसिड का है वो क्या है? प्रोटीन के लिए जो डाइजेशन है उसको एसिड मीडियम प्रोवाइड करना, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करना, इन्फेक्शन को रोकना। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जहाँ पे डाइजेशन पूरा वहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल में, लगभग 20 फीट लंबा होता है। इट हैज रीगन डिओडियन, जो कहाँ होता है? जहाँ स्टोमक से शुरू होती है। Jejunum, that is a middle part. Ileum, that is the latter region which continue further into the large intestine. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 रीगन्स होते हैं, जिसको क्या डिओडिनियम बोलते हैं, जो स्टोमक से सटे होता है। जो मिडिल पार्ट होता है जेजुनम है, एंड द लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करता है दैट इज इलियम। The internal surface of the small intestine is folded into finger-like projection called villi. जो इलियम में जो इंटरनल सरफेस है उसका, वो जो उसके अंदर फोल्ड है उसमें आप देखेंगे फिंगर लाइक उसमें बना होता है, जिसमें उसको विली और माइक्रोविली, विली होता है और विली से माइक्रोविली होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज स्टमक। ये स्टमक से कनेक्टेड डिओडिनियम,
3 रीगन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, मिडिल पार्ट जिजनम, और जो लोअर पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कंटिन्यू करता है, इसके बाद इलियम, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्लाइड। A common pancreatic duct from pancreas and liver of the into the duodenum. The most of the chemical digestion and absorption takes place in small intestine. जो भी केमिकल और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो किस तरह होता है? डिओडेनियम। इन द डिओडेनियम वेरियस एंजाइम इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लीवर are used to further break down and absorb partially digested nutrient from the stomach. जो डिओडिनम होता है वहाँ पे बहुत सारे के एंजाइम जो पेनक्रियाज और लीवर से आते हैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन और ऑब्जर्व करता है, जो न्यूट्रिएंट कहाँ से? जो पार्शियली स्टोमक से डाइजेस्ट होकर आए। जिजनम, फर्दर डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन अकर इन द जिजनम, जो कुछ बचा है वो जिजनम में होता है। इलम, इलियम में, इलियम ऑब्जर्व्स एनी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट दैट वर नॉट ऑब्जर्व इन द जिजनम, जो जिजनम में ऑब्जर्व नहीं होता है, कुछ भी बचा है वो न्यूट्रिएंट वो इलियम में आके ऑब्जर्व होता है। इट कनेक्टेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड सीकम, जो इलियम है जो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, जो जिसको क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन in human is about 5 feet long. जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है लगभग ह्यूमन में 5 फीट लंबा होता है। इट हैव 2 रीगन्स, कॉलन about 1.5 मीटर and rectum 10 सेंटीमीटर in length in the adult. जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें 2 रीगन होते हैं, एक कॉलम एक रेक्टम। कॉलम लगभग 1.5 मीटर का होता है और रेक्टम की लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर एडल्ट में होती है। The region of large intestine after ileum is called colon, while the last part is called rectum. Column has region as ascending column, transverse column, descending column and sigmoid column. जो कॉलन होते हैं उसके जो रीगन को ascending column, transverse column, descending column and sigmoid column बोलते हैं। At the base of ascending column, a small finger-like outgrowth is seen and is called as appendix. जो ascending column का बेस है एक finger-like ये दिखे जैसे कि that is appendix. It houses many useful bacteria required for digestion of food. बहुत सारे useful bacteria जो digestion of food के लिए required है। Rectum opens to outside by anus, that is a rectum, and the anus has internal and external sphincter, that is anal. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे जो ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इलियम फाइनली क्या ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, दैट इज अ सीकम, यहाँ से कनेक्ट होता है ये, दैट इज कॉल्ड सीकम। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है जो रीगन है इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलम, दैट इज अ ट्रांसवर्स कॉलम, एंड ये डिसेंडिंग कॉलम, that area is sigmoid column.
that is the area of rectum and anal canal. That is the anal canal. That is the diagram of large intestine. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। वाटर ऑब्जर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो मेनली क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर का ऑब्जर्प्शन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड और ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, वो डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। मेनली मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन ऑफ फूड और ऑब्जर्प्शन न्यूट्रिएंट का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, दैट इज द मेन फंक्शन इज ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। द मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू absorb water from remaining indigestible food matter and make the stool solid। जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, जो लार्ज वाटर को ऑब्जर्व करता है जो भी इनडाइजेस्टेबल फूड है, जिससे कि जो स्टूल सॉलिड, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया क्या क्या होता है, सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड अनस। यहाँ पे जैसे कि यहाँ इलियम से जो लास्ट कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है दैट इज इलियम। यहाँ जो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से दैट इज अ सीकम। दैट होल एरिया इज कॉलन, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टम एंड दैट इज एनल। तो जो फंक्शन है सबका, the cecum receives food from a small intestine. It involve in absorption of water and electrolyte। जो सीकम क्या करता है, फूड रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वहां पे वाटर का अब्जॉर्प्शन और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उसका अब्जॉर्प्शन होता है। कॉलन भी सेम वर्क करता है। कॉलन कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट, जैसे कि असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। लाइक द सीकम इट ऑब्जर्व वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि सीकम ऑब्जर्व करता है वाटर, सेम कॉलन भी वही करता है। रेक्टम, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मूव्स फ्रॉम द कॉलन टू द रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो कॉलन से मूव करके कहाँ आता है, रेक्टम में। द रेक्टम होल्ड स्टूल until it can be eliminated from the body। जो रेक्टम है वो स्टूल को रोकता है, कब, तब तक जब तक वो फूड से मतलब बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए। एनस, स्टूल पास थ्रू योर एनस एंड आउट ऑफ योर बॉडी व्हेन यू हैव बॉल। जब बाउल मूवमेंट होता है तब एनल से स्टूल पास होता है और हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। मतलब कि सेकम और कॉलन क्या है, जो भी इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से आता है तो वहां से वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है, फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में मूव होता है। रेक्टम में स्टूल्स होल्ड रहता है, जब बाउल मूवमेंट होता है थ्रू एनस और बॉडी से पास हो जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स मेड बाय बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लाइव्स इन लार्ज। जो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं वो और भी क्या विटामिन की जो अब्जॉर्प्शन है वो भी करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबाइल इन्फेक्शन एंड इन्वेशन। जो इनर मोस्ट लेयर लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो भी एक तरह का बैरियर के रूप में एक्ट करता है, जिससे कि माइक्रोबाइल इन्फेक्शन और वो ना हो, रोकता है। तो दैट इज ए कंप्लीट। यहाँ पे तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जब रिसीव करता है तो जो वाटर, जो इंडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर कंटेंट है उसको ऑब्जर्व कर लेना, जिससे कि फिर जो हमारा स्टूल सॉलिड
हो जाता है, रेक्टम में फिर आता है, रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड जो भी मटेरियल है वो तब तक रुकता है जब बाउल मूवमेंट होती है तो अनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और इससे आगे पढ़ेंगे जो यूजेज जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड और विलेज माइक्रो विलेज के फंक्शंस कंप्लीट जो है उसको जानेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं और आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।